नॉन स्टॉप डैश, कम्युनिकेशन एक ना रुकने वाला डैश है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन एक ना रुकने वाला अमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल्स, कम्युनिकेशन कौन सी स्किल्स का हिस्सा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉफ्ट, यानी कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इन इज द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज, वो कौन सा शख्स है जो पैगाम पहुंचाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेंडर, यानी भेजने वाला एक ऐसा शख्स है जो पैगाम भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैच सम मीनिंग्स टू अ मैसेज, वो कौन सा शख्स है जो नोटिस करता है और मैसेज को पढ़ने के काबिल बनाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिसीवर, यानी वसूल करने वाला एक ऐसा शख्स है जो नोटिस करता है और मैसेज को पढ़ने के काबिल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज इज एनी सिग्नल दैट टीजर्स द रिस्पॉन्स ऑफ आर डैश, पैगाम कोई भी सिग्नल है जो डैश के रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिसीवर, यानी पैगाम कोई भी सिग्नल है जो वसूल करने वाले के रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड, मैसेज भेजने वाले के जवाब को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फीडबैक, यानी मैसेज भेजने वाले के जवाब को फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, वो कौन सा सियाको-सबाक है जो भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सोशल, यानी माशरती सियाको-सबाक से मुराद भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर्स, कौन सा सियाको-सबाक मैसेज भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान बैकग्राउंड का हवाला देता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कल्चरल, यानी सकाफती सियाको-सबाक मैसेज भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान बैकग्राउंड के एक जैसे होने का हवाला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू ऑल दीज फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन, वो कौन से अवामल हैं जो कम्युनिकेशन में खलल डालते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नॉइज, यानी वो शोर के अवामल हैं जो कम्युनिकेशन में खलल डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज डैश नॉइज, माहौलियाती रुकावटें डैश शोर की तरह हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फिजिकल, यानी माहौलियाती रुकावटें जिस्मानी शोर की तरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, हमारा ड्रेस कोड कौन सी कम्युनिकेशन की मिसाल है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नॉन वर्बल, यानी हमारा ड्रेस कोड गैर जुबानी मवासलात की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ डैश एंड डैश रिलेशनशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, मवासलात किन को मजबूत बनाती है और किन का मजबूत तल्लुक एक तंजीम बनाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एम्प्लॉयर, यानी कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज को मजबूत बनाती है और एम्प्लॉइज का मजबूत ताल्लुक एक तंजीम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा, वो कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें आवाज, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात शामिल हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नॉन वर्बल, यानी गैर जुबानी मवासलात में आवाज, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर्स सच एज एज, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, देन दिस इज कॉल्ड डैश कॉन्टेक्स्ट, जब भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान पसे मंजर एक जैसा हो, जैसे कि उम्र, कौमी ज़बान, मजहब, तो इसे कौन सा सियाको-सबाक कहते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कल्चरल, यानी सकाफती, जब भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान पसे मंजर एक जैसा हो, जैसे कि उम्र, कौमी ज़बान, मजहब, तो इसे सकाफती सियाको-सबाक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जांपल्स ऑफ डैश, यानी खत, इलेक्ट्रॉनिक मेल और टेलीफोन किसकी मिसालें हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी चैनल, यानी खत, इलेक्ट्रॉनिक मेल और टेलीफोन चैनल की मिसालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म्स द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर, कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ग्रामर की बुनियाद है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 8, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ग्रामर की बुनियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट वन नीड टू कंस्ट्रक्ट अ डैश सेंटेंस इन द डे टू डे अफेयर्स, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है कि रोजमर्रा के मामलात में एक कैसे जुमले की तश्कील की जरूरत है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट, यानी रोजमर्रा के मामलात में एक दुरुस्त जुमले की तश्कील की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश में बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एक जगह, शख्स या चीज के नाम को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नाउन, यानी एक शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द हॉबन कम्युनिकेशन इज द डैश इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडिया, हॉबन कम्युनिकेशन के मुताबिक सोच या आइडिया का कौन सा तबादला है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्बल, यानी हॉबन कम्युनिकेशन के मुताबिक सोच या आइडिया का जुबानी तबादला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड द डैश, एक शख्स जो मैसेज भेजता है उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंडर, यानी एक शख्स जो पैगाम भेजता है उसे पैगाम भेजने वाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बीइंग विद डैश लेटर्स, इसमें मार्फा हमेशा कौन से लेटर्स के साथ शुरू किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैपिटल, यानी इसमें मार्फा हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नाउन्स रिक्वायर कैपिटलाइजेशन ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस और आर पार्ट ऑफ अ टाइटल, वो कौन से इसम हैं जिनको सिर्फ तब कैपिटलाइज किया जाता है जब वो किसी जुमले के शुरू में हो या किसी उन्वान का हिस्सा हो? राइट ऑप्शन है
है ऑप्शन ए कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन को सिर्फ तब कैपिटलाइज किया जाता है जब वो किसी जुमले के शुरू में हो या किसी उन्वान का हिस्सा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस द मैसेज इज इनकोडेड इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मीडियम कॉल्ड डैश। एक बार जब पैगाम को मतलूबा शक्ल में इनकोड किया जाता है तो इसे कौन से मीडियम के जरिए गुजारा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए चैनल, यानी जब एक पैगाम को मतलूबा शक्ल में इनकोड किया जाता है तो इसे चैनल नामी मीडियम के जरिए मुंतकिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी फेल्ट, सीन और हेयर्ड आर कॉल्ड। वो कौन से इसम हैं जिनको ना तो महसूस किया जाता है, ना ही सुना जाता और ना ही देखा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जिनको ना तो महसूस किया जाता है, ना देखा जाता है और ना ही सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर हैज टू बी इंटरप्टेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। वसूल करने वाले को जो मालूमात मुंतकिल की जाती हैं उनकी तशरीह की जाती है, इस अमल को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिकोडिंग, यानी जब वसूल करने वाले को जो इन्फॉर्मेशन मुंतकिल की जाती है उसकी तशरीह की जाती है और इस अमल को डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैज आ डैश। तमाम मवासलाती वाकयात का एक डैश होता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सोर्स, यानी तमाम मवासलाती वाकयात का एक जरिया होता है। पर्सोनिफिकेशंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसीडर्ड एज डैश जेंडर। ताकत और तशद्दुद की शख्सियत को कौन सी जिन्स समझा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मास्कुलिन, यानी ताकत और तशद्दुद की शख्सियत को मर्दाना जिन्स समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसेज मे बी मिस इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ डैश। किसकी वजह से पैगाम की गलत तशरीह की जा सकती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरियर्स, यानी रुकावटों की वजह से पैगाम की गलत तशरीह की जा सकती है। द एनवायरनमेंट इन विच द ट्रांसमीटर और रिसीवर्स आर शुड बी डैश। वो माहौल जिसमें ट्रांसमीटर या रिसीवर हो उसको कैसा होना चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कंपैटिबल, यानी उस माहौल को हम आहंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नाउन दैट डैंडीज नीदर मेल और अ फीमेल इज डैश जेंडर। ऐसा इसम जो मर्द या औरत में से किसी के बारे में वाज़े इल्म ना रखता हो क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी न्यूटर, यानी एक ऐसा नाउन जो औरत या मर्द के बारे में वाज़े इल्म ना रखता हो गैर जानबदार इसम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीज व्हेन रेफर्ड टू बाय नेम्स आर आल्सो कंसीडर्ड डैश। जिन ममालिक को पैगाम नामों के साथ भेजा जाता है इन्हें डैश भी समझा जाता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फेमिनाइन, यानी जिन ममालिक को नामों के साथ पैगाम भेजा जाता है इन्हें नस्वानी भी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिश्चियन साइन ऑफ द डैश एज अ गेस्चर पर्टेनिंग टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। किसका ईसाई निशान मजहब और रूहानियत से मुतल्लक इशारा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्रॉस, यानी सलीब का ईसाई निशान मजहब और रूहानियत से मुतल्लक इशारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट। जुबानी बातचीत में फौरी डैश का इम्कान भी होता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिस्पॉन्स, यानी जुबानी बातचीत में फौरी रद्द-ए-अमल का चांस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर्स डैश टू व्हाट इज बीइंग रिलेटेड। जुबानी बातचीत में स्पीकर सुनने वाले के डैश का मुशाहदा कर सकता है जो खुश हो रहा होता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिएक्शन, यानी जुबानी बातचीत में स्पीकर सुनने वाले के रद्द-ए-अमल का मुशाहदा कर सकता है जो खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउन्स दैट एंड इन वाई बट हैव अ कांस्टेंट बिफोर वाई फ्रॉम देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग डैश। ऐसे इसम जिनके एंड पे वाई आता हो और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आता हो, जब इनका जमा बनाया जाए तो वाई को गिराकर किन अल्फाज का इजाफा किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी IES, यानी जब इनकी जमा बनाई जाती है तो वाई की जगह पे IES का इजाफा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई टॉकिंग टू फ्रेंड्स यू डोंट पे अटेंशन टू द स्किल्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। फेथ फॉर्म दोस्तों से बात करते हुए आप कौन सी कम्युनिकेशन की महारत पर तवज्जो नहीं देते? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ओरल, यानी फेथ फॉर्म दोस्तों से बात करते हुए आप जुबानी कम्युनिकेशन की महारत पर तवज्जो नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओरल प्रेजेंटेशन outside your organization you must first give the audience a dash of your organization। अपनी तंजीम के बाहर जुबानी पेशकश में आपको पहले सुनने वालों को अपनी तंजीम की किस चीज के बारे में बताना चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बैकग्राउंड, यानी अपनी तंजीम के बाहर जुबानी पेशकश में आपको सुनने वालों को अपनी तंजीम के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड एन आर द डैश आर्टिकल्स। ए और एन कौन से आर्टिकल्स हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडेफिनेट, यानी ए और एन इंडेफिनेट अल्फाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश आर यूज्ड टू प्रेजेंट यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्ट्स। ओवरहेड प्रोजेक्ट्स को पेश करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एसीटेट फिल्म ट्रांसपेरेंट शीट, यानी एसीटेट फिल्म की शफाफ शीट ओवरहेड प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड एंड डैश। ऐसा लफ्ज जो इसम के मानी में मजीद इजाफा कर दे क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज है जो इसम के
बेईमानी में मजीद इजाफा कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इंडिकेट्स द एक्शन डॉन बाय द सब्जेक्ट। एक फाइल के किए गए अमल की निशानदही कौन करता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एडवर्ब, यानी एडवर्ब एक फाइल के किए गए अमल की निशानदही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंसेस। कौन सा ऐसा लफ्ज है जो लफ्जों को फिक्रों, शकों या जुमलों से जोड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कंजक्शन, यानी कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज है जो लफ्जों को फिक्रों, शिकों या जुमलों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग एन OHP one can read information line by line using an upwork sheet to cover the transparency with a view to minimize distraction. This technology is called dash. प्रेजेंटेशन के दौरान OHP का इस्तेमाल करते हुए खलफशार को कम से कम करने के लिए, शफाफियत को डांपने के लिए एक शीट का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पढ़ी जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, यानी इस टेक्नोलॉजी को तरकीबसंद इंकशाफ कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड इज एडिंग टू OHPs with a dash during a talk. एक और चीज के गुफ्तगू के दौरान डैश से OHPs में इजाफा करने से बचना चाहिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पेन, यानी गुफ्तगू के दौरान कलम से OHPs में इजाफा करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर प्रॉपर डैश रूम वेयर यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देते वक्त कौन से कमरे की तरफ गौर करना जरूरी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लाइटनिंग, यानी प्रेजेंटेशन देते वक्त एक मुनासिब रोशनी वाले कमरे की तरफ गौर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लिसनिंग मीन्स लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन। बातचीत के जरिए सीखना डैश सुनने का मतलब है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी डायलॉजिक, यानी बातचीत के जरिए सीखना डायलॉग सुनने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश लिसनिंग द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स एंड आइडेंटिफाइड। डैश सुनने में आवाजों के दरमियान फर्क की निशानदही की जा सकती है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटिव, यानी इम्तियाजी सुनने में आवाजों के दरमियान फर्क की निशानदही की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज कॉल्ड डैश। तशखीसी सुनने को डैश भी कहा जा सकता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए थेराप्यूटिक, यानी तशखीसी सुनने को इलाज मालजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज द एक्शन और डिस्क्रिप्शन दैट अकर इन द सेंटेंस। वो कौन सा अमल या वजाहत है जो जुमले में की जाती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेडिकेट, यानी पेशनगोई वो अमल या वजाहत है जो जुमले में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश स्पीच इज आल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। वो कौन सी तकरीर है जिसको रिपोर्ट शुदा तकरीर भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इनडायरेक्ट, यानी बिलवास्ता स्पीच वो स्पीच है जिसको रिपोर्ट शुदा तकरीर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ कॉर्डलेस टेलीफोन यूजिंग सेपरेट फ्रीक्वेंसीज फॉर ट्रांसमिशन इन बेस एंड पोर्टेबल यूनिट्स इज नोन एज। बेस और पोर्टेबल पॉइंट्स में ट्रांसमिशन के लिए अलहदा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने वाला वायरलेस टेलीफोन क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्यूप्लेक्स अरेंजमेंट, यानी ड्यूप्लेक्स अरेंजमेंट एक ऐसा वायरलेस टेलीफोन है जो बेस और पोर्टेबल पॉइंट्स में ट्रांसमिशन के लिए अलहदा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अटेनुएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज वी शुड यूज। हाई फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए शंट कैपेसिटेंस, यानी हाई फ्रीक्वेंसीज को कम करने के लिए हमें शंट कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉडेम इज क्लासिफाइड एज लो स्पीड इफ डाटा रेट हैंडल्ड इज। एक हैंडल डाटा की शरह कितनी हो तो एक मॉडेम को तेज रफ्तार के तौर पर क्लासिफाइड किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अप टू 600 BPS, यानी अगर एक हैंडल डाटा की शरह 600 BPS तक है तो एक मॉडेम को तेज रफ्तार के तौर पर क्लासिफाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VSB मॉड्यूलेशन इज प्रेफर्ड इन टीवी बिकॉज। VSB मॉड्यूलेशन को टीवी में तरजीह दी जाती है क्योंकि? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इट रिड्यूसेस द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट टू हाफ, यानी VSB मॉड्यूलेशन को टीवी में तरजीह दी जाती है क्योंकि ये बैंडविड्थ की जरूरत को कम करके आधा कर देती है। A woofer should be fed from the input through a। एक वूफर को इनपुट से एक डैश से गुजारा जाता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लो पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग FM। दर्जाजारी में से कौन सा FM को जनरेट करने का तरीका है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लेंथ ऑफ एंटीना इन अ होल वेवलेंथ। जब एंटीना की लंबाई पूरी वेवलेंथ होती है तो क्या होता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए द रेडिएशन एट राइट एंगल इज 0। जब एंटीना की लंबाई पूरी वेवलेंथ होती है तो दाएं जावियों पर ताबकारी सिफर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्कुलर पोलराइजेशन इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग डीपोलराइजेशन इफेक्ट ऑन रिसीव्ड वेव। सर्कुलर पोलराइजेशन मसूल होने वाली लहर पर डीपोलराइजेशन असर को कम करने में मुफीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन FM रेडियो रिसीवर विच इज ट्यून्ड टू a 91.6
106 मेगाहर्ट्ज ब्रॉडकास्ट स्टेशन में रिसीव एन इमेज फ्रीक्वेंसी ऑफ डैश मेगाहर्ट्ज। एक एफएम रेडियो रिसीवर जो 91.6 मेगाहर्ट्ज ब्रॉडकास्ट स्टेशन से मुंसलिक है कितने मेगाहर्ट्ज की तस्वीरी फ्रीक्वेंसी हासिल कर सकता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 113, यानी एक एफएम रेडियो रिसीवर जो 91.6 मेगाहर्ट्ज ब्रॉडकास्ट स्टेशन से मुंसलिक है 113 मेगाहर्ट्ज की तस्वीरी फ्रीक्वेंसी हासिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टेलीग्राफी द मोस्ट कॉमनली यूज मॉड्यूलेशन सिस्टम इज। टेलीग्राफी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉड्यूलेशन सिस्टम कौन सा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए FSK, यानी टेलीग्राफी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉड्यूलेशन सिस्टम FSK है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ FM इज। FM का तजारती फ्रीक्वेंसी इनहराफ कितना है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 75 किलोहर्ट्ज, यानी FM का तजारती फ्रीक्वेंसी इनहराफ 75 किलोहर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय। किसी शय का रंग कैसे तय होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रिफ्लेक्टेड कलर फॉर आपका ऑब्जेक्ट एंड वेवलेंथ ट्रांसमिटेड थ्रू इट फॉर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी किसी शय का रंग मुहिब चीज के लिए मुनक्किस रंग और शफाफ एशिया के लिए उसके जरिए मुंतकिल होने वाली वेवलेंथ से तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम, एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में किस चीज की जरूरत होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लार्ज बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में एक बड़ी बैंडविड्थ की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल पावर एंड कनकेव लेंस हैज नेगेटिव फोकल पावर, यानी कन्वेक्स लेंस में मुस्बत फोकल पावर है और कनकेव लेंस में मनफी फोकल पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉड्यूलेशन कैरियर इज। मॉड्यूलेशन में कैरियर क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी वोल्टेज फॉर विच फ्रीक्वेंसी फेज और एम्पलीट्यूड इज वेरिड। मॉड्यूलेशन में कैरियर है कि जिसके लिए तादाद मरहला या तूलो अर्ज मुख्तलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एलिमिनेट गोस्ट इन द पिक्चर। तस्वीर में भूतों को कैसे खत्म किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी चेंज द एंटीना ओरिएंटेशन ऑफ लोकेशन। तस्वीर में भूतों को खत्म करने के लिए उस मुकाम के एंटीना की सीमत को तब्दील कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 300 किलोहर्ट्ज टू 3000 किलोहर्ट्ज इज नोन एज। 300 किलोहर्ट्ज से 3000 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज को कौन सी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मीडियम फ्रीक्वेंसी, यानी 300 किलोहर्ट्ज से 3000 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज को मीडियम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। दर्ज झैल में से कौन सा ऑप्टिकल फाइबर केबल में नुकसान का सबब नहीं बनता? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टेप्ड इंडेक्स ऑपरेशन, यानी मरहलावार इंडेक्स ऑपरेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में नुकसान का सबब नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लो लेवल AM सिस्टम द एम्पलीफायर्स मॉड्यूलेटेड स्टेज मस्ट बी। निचले दर्जे के AM सिस्टम के लिए एम्पलीफायर्स मॉड्यूलेटेड स्टेज को कैसा होना चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लीनियर डिवाइसेस, यानी निचले दर्जे के AM सिस्टम के लिए एम्पलीफायर्स मॉड्यूलेटेड स्टेज को लीनियर डिवाइसेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेलीफोन चैनल रिक्वायर्स अ बैंडविड्थ ऑफ अबाउट। एक टेलीफोन चैनल को तकरीबन कितने किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ की जरूरत होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 किलोहर्ट्ज, यानी एक टेलीफोन चैनल को तकरीबन 3 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन कैरियर वेव मैक्सिमम अनडिस्टोर्ड पावर इज ट्रांसमिटेड व्हेन वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इज। दी गई कैरियर वेव के लिए ज्यादा से ज्यादा गैर मशक़शुदा ताकत उस वक्त मुंतकिल होती है जब मॉड्यूलेशन की कदर कितनी हो? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, यानी दी गई कैरियर वेव के लिए ज्यादा से ज्यादा गैर मशक़शुदा ताकत उस वक्त मुंतकिल होती है जब मॉड्यूलेशन की कदर 1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर शैनन हार्टले थ्योरम अ नॉइसलेस गैसियन चैनल हैज। शैनन हार्टले थ्योरम के मुताबिक बगैर शोर वाले गौसी चैनल में कौन सी सलाहियत होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इनफिनिट कैपेसिटी, यानी शैनन हार्टले थ्योरम के मुताबिक गैर शोर वाले गौसी चैनल में लामहदूद सलाहियत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी यूजेस। डीवीडी क्या इस्तेमाल करती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लेजर बीम फॉर बोथ रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक, यानी डीवीडी रिकॉर्डिंग और प्लेबैक दोनों के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरियर एनालिसिस इंडिकेट दैट अ स्क्वायर वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। फॉरियर तज्जिया ये बताता है कि एक स्क्वायर वेव किसको जाहिर करती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अ फंडामेंटल साइन वेव एंड ऑड हार्मोनिक्स, यानी फॉरियर तज्जिया ये बताता है कि स्क्वायर वेव को बुनियादी साइन लहर और अजीब हम आहंगी के तौर पर पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FM ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इक्विपमेंट एज कम्पेयर टू AM इक्विपमेंट इज। AM आलात के मुकाबले में FM की तरसील और वसूली का सामान डैश है। राइट ऑप्शन है ए कॉस्टली, यानी AM आलात के मुकाबले में FM की तरसील और वसूली का सामान महंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑडियो सिग्नल से फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज इन फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटेड बाय अ कैरियर हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 106 हर्ट्ज। द वैल्यूज ऑफ इनिशियल विदाउट फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन एंड फाइनल आफ्टर फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन
फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन बैंड एज टू अदर आर। एक ऑडियो सिग्नल 50 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी है जिसका तर्जमा एक कैरियर के जरिए किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 106 हर्ट्ज होती है। इब्तदाई फ्रीक्वेंसी यानी तर्जमा के बगैर और हतमी फ्रीक्वेंसी यानी तर्जमा के बाद की वैल्यूज एक बैंड के किनारे से दूसरे किनारे तक फ्रीक्वेंसी में जज़वी तब्दीली कितनी होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 201.01 यानी इब्तदाई फ्रीक्वेंसी तर्जमा के बगैर और हतमी फ्रीक्वेंसी तर्जमा के बाद की वैल्यूज एक बैंड के किनारे से दूसरे किनारे तक फ्रीक्वेंसी में जज़वी तब्दीली 200 और 1.01 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो अ 1000 किलोहर्ट्ज कैरियर इज modulated by an audio signal of frequency range 100 to 5000 kilohertz, the width of channel is dash kilohertz। अगर ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में 1000 किलोहर्ट्ज कैरियर को फ्रीक्वेंसी रेंज 100 से 5000 किलोहर्ट्ज के ऑडियो सिग्नल्स के जरिए मॉड्यूलेट किया जाए तो चैनल की चौड़ाई कितनी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 10 यानी अगर ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में 1000 किलोहर्ट्ज कैरियर को फ्रीक्वेंसी रेंज 100 से 5000 किलोहर्ट्ज के ऑडियो सिग्नल्स के जरिए मॉड्यूल किया जाता है तो चैनल की चौड़ाई 10 किलोहर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉग? दर्जा झैल में से कौन सा एनालॉग है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी PWM यानी दर्जा झैल में से PWM एक एनालॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसएडवांटेज ऑफ FM ओवर AM इज दैट। AM पर FM का नुकसान क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी लार्ज बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड यानी AM पर FM का नुकसान ये है कि बड़ी बैंडविड्थ की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक? दर्जा झैल में से कौन सी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी PSK यानी PSK डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जनरेट PDM? दर्जा झैल में से कौन सा PDM पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर PDM जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSB कैन बी जनरेटेड बाय। SSB कैसे जनरेट होता है? ऑप्शन ए फिल्टर्ड मेथड यानी फिल्टर का तरीका, ऑप्शन बी फेज कैंसिलेशन मेथड मरहला मनसूखी का तरीका, ऑप्शन सी गुड एटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी त्वचा की खसूसियात, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जीरो मीन व्हाइट गैसियन नॉइस इज पास्ड थ्रू एन आइडियल लो पास filter of bandwidth 10 kilohertz. The output of the samples so obtained would be। सिफर का मतलब सफेद गौसी शोर 10 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ के मसाली कम पास फिल्टर से गुजरता है। हासिल करदा नमूनों की पैदावार कैसी होगी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट यानी सिफर का मतलब है सफेद गौसी शोर 10 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ के मसाली कम पास फिल्टर से गुजरता है। हासिल करदा नमूनों की पैदावार शुमारियाती तौर पर आजाद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पी क्लिपर सर्किट्स इन रेडियो ट्रांसमीटर्स? रेडियो ट्रांसमीटर्स में पी क्लिपर सर्किट्स का क्या मतलब है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए टू प्रिवेंट ओवर मॉड्यूलेशन। रेडियो ट्रांसमीटर में पी क्लिपर सर्किट्स का मकसद ओवर मॉड्यूलेशन को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम द एम्पलीफायर्स फॉलोइंग द मॉड्यूलेटेड स्टेज मस्ट बी। कम सतह के तूलो अर्ज के मॉड्यूलेशन सिस्टम की सूरत में मॉड्यूल शुदा मरहले के बाद एम्पलीफायर कैसे होने चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लीनियर डिवाइसेस यानी कम सतह के तूलो अर्ज के मॉड्यूलेशन सिस्टम की सूरत में मॉड्यूल शुदा मरहले के बाद एम्पलीफायर लकीरी आलात यानी लीनियर डिवाइसेस होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस इम्पल्स नॉइस कैन बी रिड्यूस्ड इन। आम हालात में तसलसल के शोर को किस में कम किया जा सकता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए FM ओनली यानी आम हालात में तसलसल के शोर को सिर्फ FM में कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की सूरत में मॉड्यूलिंग वोल्टेज मुस्तकिल रहता है अगर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को कम किया जाए तो क्या होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टेंस साइड बैंड्स इंक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की सूरत में मॉड्यूलिंग वोल्टेज मुस्तकिल रहता है अगर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को कम किया जाता है तो दूरदराज साइड बैंड्स का तूलो अर्ज बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सैम्पलिंग इज डन एट द रेट ऑफ 10 किलोहर्ट्ज द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज। अगर 10 किलोहर्ट्ज की शरह से नमूना लिया जाए तो मतलूबा बैंडविड्थ कितने किलोहर्ट्ज है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 35 किलोहर्ट्ज यानी अगर 10 किलोहर्ट्ज की शरह से नमूना लिया जाए तो मतलूबा बैंडविड्थ 35 किलोहर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फाउंड दैट a ship to ship communication suffers from fading. This can be avoided by using। ये मालूम पड़ा है कि एक जहाज से दूसरे जहाज तक कम्युनिकेशन धुंधलाहट का शिकार है, क्या इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी डिवर्सिटी यानी फ्रीक्वेंसी तनों इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रैक्टिकल कमर्शियल FM सिस्टम चैनल बैंडविड्थ इज। अमली तजारती FM सिस्टम में चैनल की बैंडविड्थ कितनी है?
राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 150 किलोहर्ट्ज, यानी अम्लीय तजारती एफएम सिस्टम में चैनल की बैंडविड्थ 150 किलोहर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईएम वेव्स पोलराइजेशन, ईएम लहरों में पोलराइजेशन किस वजह से होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव्स। ईएम लहरों में पोलराइजेशन लहरों की ट्रांसवर्स फितरत की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ अ स्टैंडर्ड ए अर्थ स्टेशन ओवर द टोटल बैंड एलोकेटेड टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अबाउट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए मुख्तिस कुल बैंड पर स्टैंडर्ड ए अर्थ स्टेशन की ज्यादा से ज्यादा आउटपुट तकरीबन कितनी होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.5 किलोवाट, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए मुख्तिस कुल बैंड्स पर स्टैंडर्ड ए अर्थ स्टेशन की ज्यादा से ज्यादा आउटपुट तकरीबन 0.5 किलोवाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PAM स्टैंड्स फॉर। PAM का क्या मतलब है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी PAM का मतलब है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ ट्विन वायर फीडर यूज्ड फॉर टीवी सिग्नल्स इज अबाउट। टीवी सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होने वाले जुड़वां वायर फीडर की खसूसियत की रुकावट तकरीबन कितनी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 300 ओहम, यानी टीवी सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होने वाले जुड़वां वायर फीडर की खसूसियत की रुकावट तकरीबन 300 ओहम है। इन आ FM रिसीवर एम्पलीट्यूड लिमिटर, FM रिसीवर में तूलो अर्ज महदूद करने वाला क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एलिमिनेट्स एनी चेंज इन आ एम्पलीट्यूड ऑफ रिसीव्ड FM सिग्नल्स, यानी FM रिसीवर्स में तूलो अर्ज महदूद करने वाला FM सिग्नल्स के तूलो अर्ज में किसी भी तब्दीली को खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ बुफर एम्पलीफायर इज। एक बुफर एम्पलीफायर क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अ हाई गेन DC एम्पलीफायर। एक बुफर एम्पलीफायर एक हाई गेन DC एम्पलीफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड टाइप ब्यास इज यूज्ड इन प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास C एम्पलीफायर 2। एक किस्म का नसब प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास C एम्पलीफायर में क्यों इस्तेमाल होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रिड करंट, यानी जरूरत से ज्यादा ग्रिड करंट को रोकने के लिए प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास C एम्पलीफायर में लीड किस्म का तौसब इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आ CD इज। CD की गर्दिश की सिमत कौन सी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज, यानी CD की गर्दिश की सिमत मुखालफ घड़ी की सिमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बेस मॉड्यूलेशन ओवर कलेक्टर मॉड्यूलेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर क्लास एम्पलीफायर इज। ट्रांजिस्टर क्लास C एम्पलीफायर के कलेक्टर मॉड्यूलेशन पर बेस मॉड्यूलेशन का क्या फायदा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी द लोअर मॉड्यूलेटिंग पावर रिक्वायरमेंट। ट्रांजिस्टर क्लास C एम्पलीफायर के कलेक्टर मॉड्यूलेशन पर बेस मॉड्यूलेशन का फायदा कम मॉड्यूलेटिंग पावर की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आ टीवी रिसीवर एंटीना द लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर रोड। टीवी रिसीवर एंटीना में रिफ्लेक्टर रॉड की लंबाई कितनी होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज मोर देन दैट ऑफ डिपोल। टीवी रिसीवर एंटीना में रिफ्लेक्टर रॉड की लंबाई डिपोल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन FM इज चेंज फ्रॉम 0 to 1। हाउ डज द ट्रांसमिटेड पावर चेंज। FM की मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 0 से 1 तक तब्दील किया जाता है। ट्रांसमिटेड पावर कैसे तब्दील होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी गेट्स इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी FM की मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 0 से 1 तक तब्दील किया जाता है। ट्रांसमिटेड पावर में 50% का इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर AM रिसीवर्स द स्टैंडर्ड IF फ्रीक्वेंसी इज। AM रिसीवर्स के लिए मियारी IF फ्रीक्वेंसी क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 455 किलोहर्ट्ज, यानी AM रिसीवर्स के लिए IF की मियारी फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास एम्पलीफायर द प्लेट सप्लाई वोल्टेज इज E। द मैक्सिमम प्लेट कैथोड वोल्टेज कुड बी ऑलमोस्ट हाई एज। प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास C एम्पलीफायर के लिए प्लेट सप्लाई वोल्टेज E है। ज्यादा से ज्यादा प्लेट कैथोड वोल्टेज तकरीबन कितना हो सकता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4E, यानी प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास C एम्पलीफायर के लिए प्लेट सप्लाई वोल्टेज E है। ज्यादा से ज्यादा प्लेट कैथोड वोल्टेज तकरीबन 4E तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टीवी सिस्टम्स इक्वलाइजिंग पल्सेस आर सेंट ड्यूरिंग। टीवी सिस्टम में इक्वल पल्सेस किस दौरान भेजी जाती हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग, यानी टीवी सिस्टम में इक्वल पल्सेस हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग में भेजी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3 स्टेज टेलीफोन स्विचिंग स्ट्रक्चर इज टू हैव 128 इनपुट एंड 128 आउटपुट टर्मिनल्स। देयर आर 16 फर्स्ट स्टेज एंड 16 थर्ड स्टेज मैट्रिक्स टू अवॉइड ब्लॉकिंग द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पाथ्स रिक्वायर्ड इज। 3 मरहले के टेलीफोन स्विचिंग ढांचे में 128 इनपुट और 128 आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। 16 पहले मरहले और 16 तीसरे मरहले के मैट्रिक्स हैं। ब्लॉक होने से बचने के लिए दरमियानी रास्तों की तादाद कितनी होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 15, यानी ब्लॉक होने से बचने के लिए दरमियानी रास्तों की तादाद 15 दरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ आ बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर इज टू। मतवाजन मॉड्यूलेटर का बुनियादी काम क्या करना है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी